are you? My name is Rizwan and I am from Learn with Rizzi channel. As you know, I made a playlist for you all. You can quickly access this playlist from my channel. The name of playlist is English language course. As you know, it's my fifth video about English language course. Move towards our course without waste more time. Today we will discuss about past indefinite. What is past indefinite? I was play PUBG. मैं पबजी खेलता था, जो हमारे बैक एंड पे गुजर गया है, जो हमारे पास्ट में गुजर गया है, गुजरे हुए टाइम को हम पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। इसकी सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो है सेंटेंस के लास्ट पे था, थी, थे आता है। और हर एक सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट की बात करते हैं। व्हाट इज़ सब्जेक्ट? वो इज़ डूइंग वर्क, जो काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहेंगे। ऑन विच वी आर डूइंग वर्क, जिस पर काम हो रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। एंड लास्ट पे वर्ब, विच वर्क इज़ डूइंग, जो काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहेंगे। देयर आर थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स लाइक दैट। फर्स्ट गो, सेकंड वेंट एंड थर्ड इज़ गोन। आप फर्दर इसकी फॉर्म्स ले सकते हैं इंटरनेट से सेंटेंस के इक्वली। यहाँ पे हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो है डिड। वी कैन यूज़ इट विद ऑल, हम इसे सब के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं फार्मूला की तरफ। फार्मूला फॉर पास्ट इंडेफिनिट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फार्मूला। फर्स्ट इज असर्टिव, जस्ट गिविंग अ सिंपल स्टेटमेंट, नो एनी क्वेश्चन, नो एनी रिफ्यूज़ल, नो अदर एक्टिविटी, जिसमें हम स्टेटमेंट देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन से नहीं, जिसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, कोई रिफ्यूज़ल नहीं करते, ना कोई और एक्टिविटी होती है। तो वो उस सेंटेंस को बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। वी आर डूइंग रिफ्यूज़ल्स, जिसमें हम किसी चीज़ का इनकार करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे जो कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम नोट यूज़ करेंगे, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ऊपर हमने सेकंड फॉर्म लगाई है असर्टिव सेंटेंस में, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे पास जो डू की सेकंड फॉर्म है वो डिड बनती है, तो इसलिए हम एक ही सेंटेंस में वर्ब की दो सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते दो दफ़ा। हमने एक दफ़ा पहले डू को डिड कर दिया सेकंड फॉर्म की मदद से, लेकिन हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इन विच वी आर आस्किंग समथिंग, वी आर डूइंग क्वेश्चंस, जिसमें हम किसी से कुछ पूछते हैं, किसी से कुछ सवाल करते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, जो कि कंपलसरी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट पे लाजमी लगाया जाता है। आगे बात करते हैं सेंटेंस मेकिंग ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। वो यहाँ आया था, ही केम हियर। सेकंड फॉर्म, ही केम हियर। उसने मुझे नहीं बताया था, ही डिड नॉट टेल मी। यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है नेगेटिव सेंटेंस में, ही डिड नॉट टेल मी। थर्ड सेंटेंस है, क्या उसने खाना खाया था, डिड ही ईट फूड। यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म डिड की डू की यूज़ कर ली है, तो हम आगे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डिड ही ईट फूड। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक, ask me in comment section below. I will reply as soon as possible. Thanks for watching the whole video. Please like the video, leave a comment in comment section and subscribe the channel Learn with Rizzi and save the playlist from my channel. Thank you.